Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwapar, Badalganj, and today I am going to start class 7 SST History 5 chapter, which is rulers and their buildings. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमें मोनूमेंट्स के बारे में पढ़ना है और उसके किसने बनाया, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स पीरियड में जो भी बिल्डिंग्स बने हैं उनके बारे में पढ़ना है. अबाउट द इम्पॉर्टेंस फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर्स ऑफ दिस पीरियड, अबाउट द रीजनल इम्पैक्ट ऑन द आर्किटेक्चर्स ऑफ दिस पीरियड. तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो बिटवीन द 8th and 18th centuries the rulers built two kinds of building. The first kind include forts, palace and tombs, while the second category include public building like temples, mosques, tanks and wells for the people. There were also building including temples built by merchants and subordinates of the king. तो 18वें और 19वीं सेंचुरी के मध्य में दो प्रकार के रूलर्स ने थे वो दो प्रकार के बिल्डिंग्स को बनाए. पहले प्रकार के बिल्डिंग में फोर्ट, पैलेस, टॉम वगैरह बने. सेकंड कैटेगरी में पब्लिक बिल्डिंग बनाए गए जैसे कि टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक और वेल्स. किसके लिए? लोगों के लिए. इसके अलावा कुछ बिल्डिंग्स में टेम्पल्स मर्चेंट्स के द्वारा और राजाओं के द्वारा सबऑर्डिनेट्स तैयार किए गए. अब हम बात करेंगे चैप्टर के मेन पॉइंट्स पे. बिटवीन द 8th and 12th centuries in Indian architectural styles of the roof, doors and windows were constructed by placing horizontally wooden beam across two sides or walls. It is known as the trabeate or the corbelled style, which was common in all buildings, temples and step wells. तो भारतीय स्थापत्य शैली में 8वें और 12वें सेंचुरी के के बीच छत, दरवाजे और खिड़कियों को दो तरफ या दीवारों पर क्षैतिज लकड़ी के बीम पर बनाई गई थी. इसे ट्रैबी या कोर बेल्ट शैली के रूप में जाना जाता है, जो सभी इमारतों, मंदिरों और स्टेप कुओं में आम थी. द तुर्कीज कंक्वेस्ट एडेड हिज आर्किटेक्चुरल features to the Indian architectures. They brought accurate or each style to carry the weight of bricks over doors and windows. They introduced the dome chambers and cylindrical double minarets, which came to be used in the building that they built in India. तो तुर्की ने विजय सुविधाओं वास्तुकला को जोड़ा. वे दरवाज़ों और खिड़कियों पर ईंटों के वजन को ले जाने के लिए आर्कटिक या आर्क शैली लाए. उन्होंने गुंबद, कक्ष और बेलनाकार डबल मीनार की शुरुआत की, जो उन इमारतों में इस्तेमाल किया गया था जो नए वास्तुशिल्प भारतीय थे. द अर्लीस्ट सल्तनत मोनूमेंट्स इंक्लूड द Earliest Sultanate monuments include the Quwwat-us-Islam Mosque at Delhi, Adh-e-Din ka Jhopra at Ajmer, and the Qutub Minar at Delhi. The Khaljids started the use of the true arc and true dome. The Alai Darwaja, entrance door to Qutub Minar, was an important monument of the period. तो जो नए वास्तुशिल्प भारतीय थे जिन्होंने भारत में बनाया गया, जल्द से जल्द सल्तनत के स्मारकों में दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद, अजमेर में अदाई-दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुतुब मीनार शामिल है. खलजियों ने सच्चे आर्च और सच्चे गुंबद का उपयोग शुरू किया. कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार
अलाई दरवाज़ा एक महत्वपूर्ण स्मारक था। द तुगलक मेड द टॉम्ब ऑफ घियासुद्दीन तुगलक द सिटी ऑफ तुगलकाबाद एंड मॉस लाइक खिरकी मस्जिद एंड काली मस्जिद. The Sayyid and the Lodhis are known for building a large number of tombs in and around Delhi. The Lodhi garden was made during the Lodhi period and contained the tombs of all the Lodhi rulers. तुगलकों ने तुगलकाबाद के शहर गियासुद्दीन तुगलक और खिरकी मस्जिद और काली मस्जिद जैसी मस्जिदों का मकबरा बनाया। इसके अलावा सईद और लोदीज़ को दिल्ली में उसके आसपास बड़ी संख्या में कब्रों के निर्माण के लिए जाना जाता है। लोधी अवधि के दौरान लोधी गार्डन बनाया गया था और इसमें सभी लोधी शासकों की कब्रें थी। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स एंड मटेरियल्स। द तुर्किश रूलर्स बिल्ड बिल्डिंग्स विथ एन आर्क, so they used a new cementing agent, mortar, for construction. Two of the finest innovations introduced during the Sultanate period were the arc and the dome. The Tughlaq introduced the four-center arc in their buildings. It was used till the end of Sultanate. अब हम बात करेंगे प्रपत्र और सामग्री। तुर्की शासकों ने एक मेहराब के साथ इमारतों का निर्माण किया, इसलिए उन्होंने निर्माण के लिए एक नए सीमेंट एजेंट मोर्टार का इस्तेमाल किया। सल्तनत काल के दौरान पेश किए गए दो बेहतरीन नवाचार आर्क और गुंबद थे। तुगलकों ने अपनी इमारतों में चार केंद्रित मेहराब की शुरुआत की। इसका उपयोग सल्तनत के अंत तक किया गया था। आमतौर पर पल स्तर वाले भवनों के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री जिप्सम थी। इसके अलावा चूने के पेस्ट का उपयोग उन जगहों के लिए किया जाता था जिन्हें पानी के रिसाव जैसे कि छतों, इंडिगो वस, नहरों और नालियों के खिलाफ सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। Calligraphy and geometry were used to decorate the buildings. Calligraphy was an important element of the decorative art in the building of this period. The verses from the Quran were inscribed on building in angular script known as Kufi. Geometric shape in abstract form were also used in these buildings. तो कैलीग्राफी और ज्योमेट्री, ये दो जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करके बिल्डिंग को डेकोरेट किया जाता था। कैलीग्राफी क्या है? कैलीग्राफी एक आर्ट है जो इस पीरियड में बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। इसके अलावा वर्सेस, कुरान से वर्सेस जो इंस्क्रिप्ट थे वो बिल्डिंग पर एंगुलर स्क्रिप्ट में लिखा जाता था जिसे कूफी कहते थे। ज्योमेट्रिक शेप्स भी इन बिल्डिंगों को दिया जाता था।